लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, है ना, जितने भी चेंजेस नहीं होने वाले सेंटेंसेस हैं उसको कैसे रखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेंटेंस के बारे में एक बार वापस से, है ना। रूल्स, रूल्स टू चेंज द क्वेश्चन सेंटेंस, राइट। सबसे पहला रूल क्या होगा आपका, ठीक है, कि आपको दैट नहीं लगानी है, डोंट यूज दैट। दैट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रही है ना कोई क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे हम लोग को इफ या वेदर के साथ लगानी है, ठीक है। इफ और वेदर को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। कहीं भी अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड रहा तो हमको एज इट इज लिख देनी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड रहा तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। पर इस वाली जगह पे जो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, दोबारा WS को WS में लिखेंगे, पर इस वाले WS का मतलब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। पहले ये इंटरोगेटिव फॉर्म में रहता था, अब ये रिलेटिव फॉर्म पे रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जो फोर्थ है, ठीक है, अगर कहीं पे भी सेड लिखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे। और कहीं पे अगर सेड टू लिखा है तो ये हमारा आस्क्ड ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर सेड रहा तो आस्क्ड में, अगर सेड टू रहा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो। इन तीनों में से आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको, पर ये दोनों जो चेंज आप करेंगे वो आपको अपने सेंटेंस को देखते हुए ही करना है, ठीक है। अगर जहां पे आपको ये प्रतीत हो रहा है कि कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, उस जगह पे आप वांटेड टू नो लिखेंगे। अगर कोई इंक्वायरी करना चाह रहा है तो वहां पे हम लोग इंक्वायर्ड लिखेंगे। और अगर कहीं पे आपको ये समझ में नहीं आए कि क्या किया जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है, तो आपको ये चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस वहां पे आस्क्ड लिख सकते हैं, वो आपका पूरी तरीके से सही माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं रहेगी। यानी सेड टू को आप ऐसे तो कन्वर्ट कर सकते हैं इन सब में, पर मान लीजिए अगर आपको नहीं आया कि किस जगह पे ये करना था, ठीक है, तो आप वहां पे चेंज नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। आप सेड टू को भी आस्क्ड अगर लिख देते हैं तो वो सही माना जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एक और पॉइंट जो थी हमारी फिफ्थ, आपको जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको आपको, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसको आपको चेंज करके लिख देना है कि इसमें एफर्मेटिव, ठीक है, एफर्मेटिव में लिख दीजिए। अब ये 5 रूल्स अगर आप देखिएगा ना, इस पे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब इन्हीं 5 रूल्स के अंदर में आते हैं। पहला, दैट आपको कहीं पे नहीं लगानी है, और उस जगह पे क्या लगाना है आपको, दैट की जगह पे आप लगाओगे इफ या वेदर, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंटरोगेटिव है उसको एफर्मेटिव में कर लेना है। सेड जो रहा आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो WH रहेंगे उस जगह पे आपको WH ही रखना है। तो ये 5 रूल्स हैं जिसके मदद से आप कन्वर्जन कर सकते हैं एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 1-2 सेंटेंसेस हम लोग करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, आई होप हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब इस पे क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस रहा, ठीक है, चेंज करना है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है। अगर हमारे पास सेंटेंस रहा इस तरीके से, रोहन सेड आर यू लर्निंग इंग्लिश एंड अ क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए आप सेंटेंस, है ना। यहाँ पे क्या है, रोहन सेड आर यू लर्निंग इंग्लिश। नाउ ये आपका कौन से टाइप में आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सवाल।
और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सवाल में हम लोग इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोहन है ना, सेड की जगह क्या कन्वर्ट कर देंगे, आस्क। दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो रोहन आस्क आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब यू का मतलब यहां पे क्या है, अब एक चीज और समझिएगा, यहां पे कहीं भी सेंटेंस के अंदर अगर इधर वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट यानी कि अगर टू मी रहता तो हम लोगों को पता चल जाता कि यू के लिए हम लोग तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमने पढ़ रखा है कि जो यू है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करते हैं। तो मान लीजिए किसी जगह पे यू लिखा हो और ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं हो तो हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट टू मी मान लेते हैं। आई होप समझ में आ रही होगी बात। किसी भी जगह पे अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, रिपोर्टेड स्पीच में यू लिखा हो और ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, तो वहां पे ऑब्जेक्ट के टर्म्स में हम लोग टू मी मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो रोहन आस्क्ड, अब यहाँ पे आर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब एक और रूल मैंने बताया था कि जो आपका इंटरोगेटिव है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव में, है ना। तो पहले यहाँ पे दैट की जगह पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता था उन जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ और वेदर। दैट नहीं लगाते थे, दैट की जगह पे इफ वेदर का इस्तेमाल कर लिया हमने। देखिए रोहन आस्क्ड, इफ और वेदर दोनों में से आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर वाली चीज को हमको चेंज करनी है। बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस भी होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए क्या क्या काम में आएगा। बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस भी काम आएगा आपका, और जो इसमें रूल्स हमने पढ़ा है वो भी आएगा। तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो वेदर यू, ठीक है, वेदर यू, क्यों। अब आपको अगर याद होगा जो भी हमारा इंटरोगेटिव पैटर्न होता था वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आती थी, पर जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता था, जो हमारा अफर्मेटिव होता था, वहां पे सबसे पहले क्या आता था, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट को डालेंगे ना, तो वेदर यू सब्जेक्ट हमारा पहले आ गया, ठीक है। पर यू भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग्स में बोला जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे, तो यू किसके अकॉर्डिंग्स में बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स में अगर यू को बोला जाएगा तो चेंज कर देंगे, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है तो हमने बाय डिफॉल्ट मी मान लिया। और जब मी को यहाँ पे करेंगे, ठीक है, समझिए कैसे कैसे चेंज होगा। इसमें थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी बाबू, क्योंकि बहुत सारे रूल्स इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आर यू लर्निंग इंग्लिश, उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर हमको इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करनी है तो यू हमारा आगे आ जाएगा, है ना। यू जब आगे आ जाएगा उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद बाकी की चीजें आएंगी, ठीक है। समझिए इस चीज को, यहां तक तो क्लियर होगा, इस पार्ट तक क्लियर होगा। इसके बाद समझते हैं यू हमारा आगे आएगा क्योंकि इसको बनाना है अफर्मेटिव, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। पर यू जो लेंगे ये भी तो चेंज होगा ना, प्रोनाउन भी चेंजेस होते हैं इसमें। तो जब प्रोनाउन चेंज होगा, आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर यू रहा तो वो चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आई रहता तो वो चेंज होता हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यू है, ऑब्जेक्ट के देखेंगे, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, मी है, ठीक है, खुद से ले लेंगे मी, और मी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, आई। समझ आई बात, आई कैसे आया, आई कैसे आया समझ में आ गया सबको। तो देखिए वेदर आई, अब ये हमारा अगर आप सेंटेंस देखिएगा, ठीक है, अब सेंटेंस का बैक शिफ्टिंग करेंगे। अगर आप ये सेंटेंस देखिएगा, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर दिख रहा है, आर यू लर्निंग इंग्लिश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको कहां चेंज करते थे, तो बैक शिफ्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चला जाएगा ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था, सब्जेक्ट was were V1 plus ing एंड ऑब्जेक्ट। याद होगा आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता था। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैंने डाल दिया है, अफर्मेटिव बना रहा है, सब्जेक्ट मैंने डाल दिया। अब किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आई है, वहां से बाय डिफॉल्ट was का इस्तेमाल कर देंगे, है ना। तो आई was, अब ये जो बाकी का टर्म है वो ऐसे ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि V1 plus ing में ही रहता था। तो आई was learning इंग्लिश, और यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसे अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है। अब देखिए आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। वापस से इसको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे कौन सा चेंज हुआ, ठीक है। सबसे पहले रोहन के साथ सेड को हमने चेंज देखा कि आस्क्ड में चेंज कर देता है, तो सेड हमारा आस्क्ड में चेंज हो गया। पर यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं डाले। उसके बाद इस दैट की जगह पे हमको इफ और वेदर में से कोई इस्तेमाल करना है। चलिए कोई एक इस्तेमाल करते हैं, वेदर के साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे वेदर के साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, रोहन आस्क्ड
वेदर आई वाज लर्निंग इंग्लिश। अगर आप इफ का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेदर छोड़ देंगे हम लोग। रोहन आस्क्ड इफ आई वाज लर्निंग इंग्लिश। अब इसको समझते हैं आगे कैसे हुआ। वेदर और इफ का इस्तेमाल हमने कर लिया एज इन द प्लेस ऑफ दैट। उसके बाद हमारा टाइम आया रिपोर्टेड स्पीच का। उसमें हमने देखा कि हमें क्या क्या रूल्स थे जो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए होते थे। वो था कि आपको क्वेश्चन वर्ड को चेंज कर देना है फुल स्टॉप में, यानी कि इंटरोगेटिव को चेंज कर देना है अफर्मेटिव में। ठीक है, तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए आपका जो पैटर्न है वो हेल्पिंग वर्ड बाद में आ जाएगा और सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यही पैटर्न है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने आगे लिया। जब यू को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यू को यहाँ पे लिख देंगे, पर यू मेरा एक सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का। अभी देखिए इसमें क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमने जितना भी रूल पढ़ा है अभी तक वो सब इसमें मर्ज हो गया है। ठीक है, सब इसमें इंडल्ज हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ सोचना पड़ेगा। तो यू को जब हमने आगे ले आया, ठीक है, तो यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट नहीं मिसिंग है तो हमने खुद से मान लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे आई रहता तो ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता। आई के लिए हम लोग सीधा रोहन के लिए पास जाते, रोहन के पास जाते तो वहां पे क्या हो जाता, ही हो जाता। समझ आ रहा है ना। अगर यहाँ पे आई रहता तो ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता है कि आई के लिए हम लोग सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे और सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन का प्रोनाउन यहाँ पे ही के साथ लगता। ठीक है, तो क्योंकि यू है हम लोग क्या देख लेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में यू गया तो मी के लिए, और मी हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आई। तो आई मी हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म से सब्जेक्ट में आया तो आई में आ गया, और आर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में। क्यों कन्वर्ट होगा, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस हुई है, यानी टेंस बैक शिफ्ट हो गया, पीछे हो गया है, तो प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, और कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में आ गया। तो आई वाज लर्निंग इंग्लिश और फुल स्टॉप। आई होप ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे इसको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, साथ में ट्राई करिएगा मेरे साथ। आप लोग पहले एक बार कर लीजिए, सॉरी, खुद से पहले एक बार कोशिश करके देखिए इसको चेंज करने का होता है या नहीं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा और आप लोग मिलाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। ठीक है, आई होप इतने देर में हो गया होगा। पढ़ने के बाद तो देखते हैं, मिलाते हैं। पहले हो जाएगा मोहन सेड की जगह। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा था सेड की जगह, सेड को हम लोग लिख सकते हैं आस्क्ड, है ना। सेड की जगह अगर आप देखिएगा, मैंने बताया था सेड की जगह आप लिख सकते हैं क्या, आस्क्ड। पर अगर यहाँ पे सेड टू लिखा होगा तो हमारे पास तीन ऑप्शंस खुल के आती थी, है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग ये कर देते हैं, सेड टू मी, ठीक है। तो अब ये सेड का कॉन्सेप्ट छोड़ के हम लोग सेड टू पे आते हैं। सेड टू के पास अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या था, एक इंक्वायर्ड था, एक था हमारे पास वांटेड टू नो, और एक था हमारे पास आस्क्ड। जब कुछ नहीं समझ में आया तो आस्क्ड का इस्तेमाल कर लेना है। पर देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा। मोहन सेड टू मी विल यू गो टू मार्केट, वो जानना चाहता है कि क्या मैं मार्केट जाऊंगा, है ना, जानना चाहता है ना, कुछ ऐसा साउंड हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इस सेड टू के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, वांटेड टू नो। ठीक है, वांटेड टू नो दैट, सॉरी, वांटेड टू नो। ठीक है, विल यू गो टू मार्केट। अब देखिए विल यू गो टू मार्केट, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ पे विल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग इफ और वेदर के साथ सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को अभी मैंने बताया। तो हेल्पिंग वर्ब है, इफ और वेदर पहले यहाँ पे लगा लिया। सो इफ और वेदर जो भी आप चाहें आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं इसको। तो मोहन वांटेड टू नो इफ और वेदर। अब यू अगेन है और मी के लिए है, मी के रिस्पेक्ट में, तो आई हो जाएगा। वेदर, अब देखिए आई, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ अगेन जो कोई सब्जेक्ट आए
तो उसको आगे रख देंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। जब इसको आगे रखेंगे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी उस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेदर आई, अब विल था, विल किस में चेंज हो जाता है, अगर आपको याद होगा तो वुड में चेंज हो जाता है। तो विल बी चेंज इन वुड। तो विल यू गो टू मार्केट, आई, वेदर, इफ और वेदर आई वुड, और बाकी तो आपका सेम रहेगा बिकॉज ये आपका एक मॉडल वर्ब है, तो V1 में आपको लगा देना है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आई वुड गो टू मार्केट, ये आपका कन्वर्ट हो गया। और कहीं पे भी अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि कहां पे लगाना है, जस्ट कुछ नहीं करना आपको, हर जगह पे आप आस लगा दीजिए, कहीं भी कोई एरर नहीं होगी, ये गारंटी है, कहीं भी एरर नहीं होगी। आपको अगर सेट टू दिखा तो भी आस्क कर दीजिए, अगर सेट टू के जगह सिर्फ सेट दिखा तो भी आस्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप थोड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। सो मोहन सेड टू मी, will you go to market? So मोहन asked me if और whether, यानी अगर if ले लिए तो क्या हो जाएगा, मोहन asked me if I would go to market, या मोहन asked me whether I would go to market। और इस तरीके से हमने लास्ट में एक एफर्मेटिव साइन भी दे दिया, जिसके वजह से ये पता चल गया कि अच्छा ये हमारा अब एक क्वेश्चन सेंटेंस नहीं रहा है, अब ये एफर्मेटिव बन चुका है। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और था, जो WH वाले थे वहां पे सिर्फ WH रहेंगे, उसमें इफ वेदर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो एक बार उसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। रोहन सेड व्हाट आर यू डूइंग, है ना। क्या हो जाएगा, चलिए कन्वर्ट करते हैं। रोहन आस्क्ड, अब इफ वेदर को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इफ वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पे हमारा वर्ड को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। नाउ व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल सेंटेंस के अंदर, ठीक है, कन्वर्ट करना है नॉर्मल सेंटेंस के अंदर, तो क्या हो जाएगा, You are doing, ये हो जाएगा। What को हमने लिख दिया, Are you doing को क्या कर लेंगे, You are doing, ये कर लेंगे, है ना। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो what, अब देखिए You अगेन यहाँ पे ये हम लोग कर लिए, ठीक है, समझिए इसको Are you doing को हम लोग कर लिए You are doing, पर ये भी अभी चेंज होना है, ठीक है, क्योंकि You को हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इस जगह पे हमारा I बन जाएगा। अब आई आर डूइंग नहीं होगा, आई एम डूइंग हो जाएगा। पर बैक शिफ्टिंग भी तो करनी है हमें टेंस की, तो आई एम डूइंग ये मेरा किसमें है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये चला जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस फेज के अंदर। तो क्या हो जाएगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आई, ठीक है, आई, और यहां पे वाज में इसको कन्वर्ट कर देंगे, व्हाट आई वाज डूइंग, और ये एफर्मेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए और भी क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे के रूल्स में बढ़ते हैं हम लोग। एक सेंटेंस और देख लेते हैं थोड़ा और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, राइट, टीचर आस्क व्हाट इज द मैटर, टीचर ऐसा पूछते हैं ना, कभी कुछ हो जाता है, टीचर आस्क व्हाट इज द मैटर, राइट, क्या बात है। अगर इस तरीके का सेंटेंस रहा तो क्या कर लेंगे, टीचर
वांटेड टू नो, है ना। अब व्हाट को हम लोग ऐसे ही रख देंगे, टीचर वांटेड टू नो व्हाट। अब ये हमारा आगे आ जाएगा व्हाट द मैटर वाज। व्हाट इज द मैटर, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए व्हाट इज द मैटर, ये क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड, और ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आप जो भी बना दे इसको, तो ये कन्वर्ट कर लेगा अपनी जगह को। तो व्हाट द मैटर वाज कर देंगे इसको, द मैटर हमारा आगे आ जाएगा और इज हमारा वाज में बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस होने की वजह से वाज में चला जाएगा, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जहां पे ये क्वेश्चन वर्ड था और ये वापस से इस जगह पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, और ये वापस इस जगह पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो, व्हाट द मैटर वाज, राइट। यहां पे ये नहीं लिख सकते, ये अगर आप यहां पे लिखेंगे व्हाट वाज द मैटर, तो ये अगेन क्वेश्चन में ही आ जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि जो हम लोग बनाएंगे, जब चेंज करेंगे ना, तो जो हेल्पिंग वर्ड है वो सबसे लास्ट में या फिर सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर आप देखिएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंस का, तो ऐसा होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अगर WH के साथ है तो कुछ ऐसा होगा, तो WH तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको आगे ही रख देते हैं, तो चेंजेस कहां होंगे, इन दोनों के प्लेसेस पे, है ना। तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ड बाद में आ जाएगा। और जैसा आप टेंस के अंदर पढ़ चुके थे, आपका नॉर्मल जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता था, वहां पे सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्टार्ट होती थी और हेल्पिंग वर्ड बाद में आता था, तो इसीलिए हम लोग इसको बाद में कर देंगे। तब ये मेरा क्या बन जाएगा, एक एफर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है। एफर्मेटिव बनने के बाद इसको बैक शिफ्ट कर देंगे, हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। रूल्स टू चेंज द इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर आपने सेंटेंस पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। तो ऑर्डर या कमांड हम लोग दिखाते हैं, या एडवाइस दिखाते हैं, या रिक्वेस्ट दिखाते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसी रहे तो हमें चेंज कर देना होता है। अब चेंज करने का जो सिंपल यहाँ पे जो मूल मंत्र है ना, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज करनी है, आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट डालनी है, उसके बाद आपको टू डालनी है, और फिर आपको जो रिमेनिंग पार्ट है वो लगा दीजिए। रिपोर्टिंग वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर टू, उसके बाद कुछ भी। अब एक सेंटेंस में आपको दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाए। और एक चीज और, यहाँ पे दैट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, इसमें पूरा टॉपिक अलग है। एक सेंटेंस में दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं माय फादर सेड, क्या लिखे सर नीचे में, कहां पे हो, ऊपर में सर, ये बोला सेंटेंस के नीचे इंपेरेटिव जो है ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप सेंटेंस में पढ़े होंगे। सेंटेंस का एक टाइप है जहां पे अगर आप एक कमांड दिखाते हैं, यानी ऑर्डर दिखाते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो भी इंपेरेटिव कहलाएगा। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और वैसे जगह पे अगर आपको चेंज करनी रहे तो कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए, माय फादर सेड डोंट गो आउटसाइड ना। अब आप इसको क्या देख रहे हैं, माय फादर सेड डोंट गो आउटसाइड, ये मेरा किस में दिख रहा है, ये मेरा ऑर्डर में दिख रहा है ना, ऑर्डर कमांड है ना, कमांड में दिख रहा है, ऑर्डर में दिख रहा है। तो ऑर्डर के लिए ना आप देखिए, कमांड के लिए आप दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोल्ड का या ऑर्डर्ड का, ठीक है।
टोल्ड में हमारा इस्तेमाल होगा सेड की जगह पे, या ऑर्डर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइस के लिए एडवाइस लिख सकते हैं, ठीक है, एडवाइस के लिए लिख सकते हैं, और रिक्वेस्ट के लिए आप रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। इस सेड की जगह ये जो मैंने इधर लिखा ना, वो सब सेड की जगह के लिए। सेड की जगह आपको कमांड दिख रहा है तो टोल्ड और ऑर्डर्ड लिख दीजिएगा। अगर आपको एडवाइस के जैसा सलाह दिख, ये सलाह के जैसा भी दिख रहा है, डोंट गो आउटसाइड, या अगर यहाँ पे ऐसा रहता सलाह, ये इससे ज्यादा सलाह कैसा लगता अगर मैं लिखता हूँ डोंट वेस्ट द फूड, है ना। अगर आप इस सेंटेंस को देखिएगा ना, ये मोर और लेस बहुत ज्यादा एडवाइस के जैसा दिख रहा है ना, कि ये एडवाइस यहाँ पे की जा रही है, डोंट वेस्ट द फूड, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये एडवाइस के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एडवाइस, इस सेड की जगह पे एडवाइस लिख सकते हैं। समझ आ रही है? तो देखिए इसको चेंज करेंगे कैसे, तो माय फादर यहां तक हमारा सेम रह जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को इन सब में से किसी एक से उठा लेंगे। तो अगर मैं कहता हूं डोंट वेस्ट द फूड, ये मेरा एक रिक्वेस्ट में तो नहीं, एडवाइस में है, ठीक है, तो एडवाइस यहां पे लिख देंगे। तो माय फादर एडवाइज्ड, अब डोंट वेस्ट द फूड, इसको हम लोग कर लेंगे जब ये निगेटिव में रहा तो ये नॉट टू के साथ आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद नॉट टू। तो माय फादर एडवाइज्ड मी, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट टू वेस्ट द फूड। देखिए समझ आया होगा, माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट द फूड। अच्छा एक सेंटेंस और देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं टीचर सेड क्लोज द विंडो, ठीक। तो टीचर यूजुअली क्या करती है, ऑर्डर देती है ना हमें, टीचर वगैरह, तो जो टीचर वगैरह होते हैं वो तो ऑर्डर देते हैं। तो टीचर ऑर्डर, अब क्लोज द विंडो, अगर यहाँ पे आप अपने टर्म्स में लिखना चाहें यानी मी के टर्म्स में, तो टीचर ऑर्डर्ड मी, अब मी ऑब्जेक्ट हो गया, मी के बाद क्या लगाएंगे टू, मी टू क्लोज द विंडो। या ऐसा रहता। ये सेंटेंस देखिए, आई होप ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से कैसे कैसे बन रहा है, बस इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। देख लीजिए, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ। आपको बस तीन चीजें देखनी है, अगर वो पॉजिटिव में है यानी कि डोंट वगैरह के साथ नहीं लगी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये लिखा गया है डोंट के साथ, ठीक है, यानी सलाह दी गई ये चीजें नहीं करने की, डोंट वेस्ट द फूड, ठीक है, या डोंट गो आउटसाइड या डू नॉट गो आउटसाइड, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो वहां पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट टू का इस्तेमाल कर लेंगे। सिंपली ये समझिएगा। तो अगर आप इस जगह पे देखिएगा तो माय फादर सेड डोंट वेस्ट द फूड, सेड मतलब कहा इन्होंने कि फूड नहीं बर्बाद करनी चाहिए, तो ये एडवाइस मोर और लेस आपको एडवाइस के जैसा दिख गया। तो माय फादर एडवाइज्ड मी हमने कर दिया ऑब्जेक्ट तक, उसके बाद नॉट टू, ठीक है, नॉट टू वेस्ट द फूड। समझ आया ना? एक और लिखते हैं अगर इस तरीके से, माय टीचर सेड, आप लोग बताइएगा यार, इस क्वेश्चन को वापस से लिखता हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं आप लोग को। सिंपल सा सेंटेंस है, यहां पे क्या लिखा है, डोंट शाउट, टीचर ने ऐसा कहा। क्या कर लेंगे इसमें, तो टीचर है ना, सेड की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, टीचर रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली, टोल्ड या ऑर्डर्ड, है ना, टोल्ड या ऑर्डर्ड, बहुत बढ़िया। तो टीचर ऑर्डर्ड, अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, टीचर हमने लगा दिया, ऑर्डर्ड हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट,
अगर हमसे का ये, अगर देखिए अब ये सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सिंपल समझिएगा, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और टीचर कहती है आप पूरे क्लास को, अगर पूरे क्लास में पढ़ाई हो रही है और टीचर पूरे क्लास को कहती है डोंट शाउट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू अस लिखा जाएगा, है ना, कि पूरे क्लास को। और अगर पूरे क्लास को नहीं कहा जा रहा, अगर इंडिविजुअली, अगर आप अकेले टीचर से पढ़ रहे हैं तो अगर उस समय पे ऐसा कहती हैं तो इसका मतलब टू मी हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात, ये कंडीशन के ऊपर है। तो अगर आप टू अस लिखते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टीचर ऑर्डर्ड अस, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? ये दे दिया जाएगा बाबू क्वेश्चन। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस तरीके का सेंटेंस, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसे सेंटेंस आएंगे ही नहीं। और अगर आ गए और यहाँ पे मिसिंग दे दिया तो आप दोनों में से कोई भी अपने हिसाब से यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों समय पे सही होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, टीचर सेड अस डोंट शाउट, तब देखिए तब अस लिख दिया, आपको अस का इस्तेमाल करना है। टीचर सेड टू मी डोंट शाउट, तो टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू शाउट, ठीक है, वहां पे मी का इस्तेमाल कर देंगे। अगर इन केस ऐसा रहा कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो आपने पूछा अभी कैसे बात करेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये आपके ऊपर है, आप वहां पे अस लगाएंगे मी लगाएंगे। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि लास्ट वाले भी जो हमने कन्वर्जन पढ़ी थी, वहां पे बाय डिफॉल्ट हमने ऑब्जेक्ट में मी देख लिया था, अगर यू रहता था तो मी देख लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, या तो अस या तो मी, अगर आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो टीचर ऑर्डर्ड अस। अभी मोस्ट प्रोबेबली ये सिनेरियो डोंट शाउट अगर किसी को बोला जाता है तो ज्यादातर ये ग्रुप्स की बात है, टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, है ना, अगर आप चाहे मी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चाहे मी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ऑब्जेक्ट अब देखिए डोंट के साथ है ना नहीं वाला सेंटेंस, क्या लगा लेंगे, नॉट टू, तो कर लेंगे नॉट टू शाउट। क्या बन गया, टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू शाउट, बिल्कुल इसी वाले पैटर्न पे। समझ आ रही है बात? अब देखिए एक और देख लेते हैं। मोहन सेड प्लीज हेल्प मी। अभी आपको क्या दिख रहा है, खुद से पहचानिए किस में दिख रहा है। मोहन सेड को हम लोग पहले तो लिख देंगे, मोहन को ऐसे तो लिख देंगे, पर चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को भी कर दिए, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब को भी कर दिए। कैसा दिख रहा है ये सेंटेंस, इन तीनों में कैसा दिख रहा है, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट? ऑब्वियसली रिक्वेस्ट, तो क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। तो मोहन रिक्वेस्टेड। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये प्लीज जब आप रिक्वेस्टेड के फॉर्म पे कर रहे हैं तो ये इसी में आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा से प्लीज नहीं लिखनी है। आपने रिक्वेस्टेड लिख दी तो वो ऑब्वियसली पता चला कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट को ही दिखाने के लिए प्लीज तो लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्लीज का टर्म हटा देंगे। तो मोहन रिक्वेस्टेड, अब ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ऊपर वाला, रिक्वेस्टेड तक पहुंच गए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियसली मेरे से रिक्वेस्ट किया है, तो रोहन रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, मोहन रिक्वेस्टेड मी। अब टू के साथ जोड़ेंगे, टू हेल्प। अब मी है अगेन, मी का मतलब किससे हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट से। तो जब सब्जेक्ट में मोहन है तो इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिम हो जाएगा। तो मोहन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, बात खत्म। यहीं पे हमारी ये कन्वर्ट हो चुकी है एक नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी टर्म है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, इंपेरेटिव के लिए होती है। एक छोटा सा